साथियों, मैं सैलन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साइंस मैग्नेट की। स्टार्ट नहीं हुआ था क्या? नमस्कार साथियों, मैं सैलन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी साथी? एक बार जल्दी से बताइएगा क्या मेरा ऑडियो वीडियो बच्चों आप सभी तक क्लियर है। और आज से हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। आज का अपना टारगेट है बच्चों मिक्सचर एंड एलिगेशन को बिल्कुल फिनिश करना। तो आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का लास्ट पार्ट को करेंगे। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइएगा। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन साथियों चल रही होगी। ग्रुप डी का ये अपना बैच चल रहा है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसमें सब कुछ जान रहे हैं। ग्रुप डी में 2025 का टारगेट लेकर इसमें आपको पता है ये बैच अपना चल रहा है रीजनिंग का। सुबह के कितने बजे? 10 बजे मेरे साथियों। सुबह के 10 बजे रीजनिंग होती है, फिर सुबह के 9 बजे रीजनिंग होती है, सुबह के 10 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है, फिर मेरे बच्चों रात के 9 बजे आपकी है ना जीके एंड जीएस की क्लास होती है, और रात के 10 बजे मैं आपके सामने आता हूं यानी मैथ को लेकर। डेली का अपना है, डेली हम लोग आते हैं, डेली जुड़ते हैं मैथ की क्लास में। तो सभी साथी जल्दी से आ जाइएगा, सभी का स्वागत है। और आज की हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। तो ध्यान से जरा समझिएगा, इन सबकी बच्चों जो पीडीएफ आपको मिलती है वो पीडीएफ आपको साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो सभी साथी जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो तो सभी इसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोगों का एक बैच भी आया हुआ है जिसमें हम लोग मैथ्स को फाउंडेशन से बिल्कुल पढ़ते हैं। जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती है या आती है और अच्छी करना चाहता है, मैथ के बारे में सीखना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है बच्चे, मैथ्स के फाउंडेशन बैच से जुड़ सकता है। ये बैच आपके लिए ग्रुप डी का हो गया, चाहे आप एएलपी का एग्जाम देंगे, चाहे बच्चों आप टेक्नीशियन का एग्जाम देंगे, चाहे मेरे भाई जेई का एग्जाम दें, चाहे मेरे बच्चों आप एनटीपीसी का एग्जाम दें, कोई से भी रेलवे के एग्जाम दें, आप सारे के सारे एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये बैच, जिसमें मैं कंप्लीट थ्योरी के बारे में आपको बताऊंगा। डेली आपकी लाइव क्लास रहेगी। क्या ले सकते हैं, कंबाइंड बैच को ले सकते हैं, जिसमें हम लोग स्पेशल बैच को ही आपको पढ़ाएंगे। स्पेशल बैच ही आपको एक साथ मिल जाएगा, और ये कितने रुपए में, ओनली ऑन कितने बच्चों, है ना 1199 रुपीस में आपको मिल जाएगा। तो आ जाइएगा। अब हम लोग बताते हैं अपनी चीजों के बारे में। आज हम लोगों का जो बच्चों चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है, मिक्सचर, है ना। जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। एलिगेशन हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे, एलिगेशन और मिक्सचर के बारे में। एलिगेशन के बारे में मेरे साथियों मैंने आपको कई सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। पहले मैं 5 से 10 मिनट आपको कंटेंट की बात करूंगा, है ना। पहले मैं कंसेप्ट की बात करूंगा, फिर मैं आऊंगा अपने तो जल्दी से आ जाइएगा मेरे बच्चों, जल्दी से आ जाइएगा। और हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। ध्यान से जरा समझिएगा, ध्यान से जरा देखिएगा, और हम लोग बेहतरीन तरीके से अपनी क्लास की बच्चों क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो जरा देखिएगा ध्यान से। गड़बड़ हो गया आज तो बच्चों कंसेप्ट की आज हम लोग बात कर रहे हैं। कंसेप्ट में ये बफरिंग हो रही है क्या बेटा? बच्चों क्या बफरिंग हो रही है, एक बार जल्दी से बताइएगा मुझे। क्लियर है, सही क्लियर है सर जी। आज आपने क्लास नहीं ली थी? हाँ बच्चे, थोड़ा स्टूडियो में इशू था, इस वजह से क्लास नहीं हुई थी। बफरिंग की कोई बात तो नहीं है ना बच्चों, सब कुछ सही चल रहा है? फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करें। बच्चों हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से। कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्या कंसेप्ट है अपना, इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इधर देखना ध्यान से। मैंने आपसे कहा कंसेप्ट में, मैंने आपसे कहा था कि आपको यहां पर 4 चीजें दी जाती हैं। कितनी चीजें दी जाती हैं मेरे बच्चों? 4 चीजें। एक मेरे पास यहां पर दिया गया है, दूसरा हमने कहा आपको यहां पर दिया गया है, और दोनों का कंबाइंड कहां पर दिया गया है, यहां पर। ये मैंने कल भी बताई थी, अभी मैं 5 से 10 मिनट में आपको फिर से बताता हूं, ध्यान समझना। मैंने कहा अगर आपको यहां पर मान लो दिया जाए ये बॉयज हैं, ये बच्चों कौन है, गर्ल्स है। ये बॉयज हैं और ये कौन है, गर्ल्स है। बॉयज की एवरेज एज मैंने कह दी, मान लो बॉयज की मान लो एज मैंने कह दी कितने साल है बच्चों, 40 साल है।
और गर्ल्स की मैंने कह दी कितने कितने वर्ष है बच्चों, 20 साल है ना। दोनों की कंबाइंड एज को मैंने कह दिया कितना है बच्चों, 35 साल। दोनों की कंबाइंड एज कितना है, 35 साल। तो आप इसमें से रेशियो निकाल सकते थे। आप मेरे भाई इसमें से क्या कर सकते थे, रेशियो निकाल सकते थे। आप इसमें से मेरे बच्चों क्या निकाल सकते थे, रेशियो। तो बताओ अगर मैं इनका रेशियो निकालता, ध्यान से जरा समझिएगा, ध्यान से जरा समझिएगा, अगर मैं इसमें से रेशियो निकालता तो मैं आपसे कहता कि सर इसका डिफरेंस, किसका किसका बच्चों, इसका डिफरेंस यहां लिखते थे। तो बताओ यहां डिफरेंस कितने का आएगा, 15 का आएगा। और बच्चों मेरे यहां पर डिफरेंस कितने का आएगा, बताइएगा बच्चों। आज बच्चों स्टूडियो में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, है ना। कल आपकी क्लास वो होगी, है ना, और उस क्लास की भरपाई हम लोग संडे को कर लेंगे, टेंशन ना लें आप, है ना। तो यहां से बच्चों एक रेशियो हमारे पास आ गया। वो रेशियो कितना आ गया, 3 अनुपात कितने का आ गया, 1 का अनुपात आ गया। ये जो बच्चों रेशियो आया हमारे पास वो 3 अनुपात कितने का आया, 1 का आया। यानी मुझे पता चला कि कभी भी आपको ये 3 चीजें दी जाएं, है ना, एक हमें ये 20 दिया गया, एक 40 दिया गया और दोनों का कंबाइंड बच्चों दिया गया। तो बताओ इसका सॉल्यूशन करके बच्चों क्या मैं इनका रेशियो निकाल सकता हूं। इनका रेशियो बताओ कितना आएगा, 3 अनुपात कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। 3 रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। क्या बताओ इतनी चीज सभी लोग सीख पाए। अब मैंने कहा इन 3 चीजों में मान लो मुझे एक चीज गायब कर दी गई, ये वाली चीज बच्चों क्या कर दी गई, गायब। मान लो मुझे ये वाली चीज बच्चों क्या कर दी गई, गायब। और इसके बारे में आपसे क्या किया गया, पूछा गया। जरा ध्यान से समझना कैसे पूछा गया। मैंने आपसे बोला बच्चों हमें एक संख्या दी गई है। क्या संख्या दी गई है, ध्यान समझना। एक मुझे दिया गया यहां पर, एक मुझे बच्चों दिया गया यहां पर, और एक मुझे दिया गया कहां पर, यहां पर, है ना। ये हमें 3 चीजें दी गई हैं, ध्यान से समझिएगा। एक की हमें एज दी गई कितनी बच्चों, 40 दी गई। एक की मुझे कितनी दी गई, यहां पर 40 दी गई। ध्यान से समझिएगा, इधर देखो बच्चों ध्यान से, है ना। इधर हमें अगर ये कंसेप्ट मेरे साथी आप समझ गए तो आगे के क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो। अगर मेरे साथी कंसेप्ट नहीं सीखे, है ना भाई, कंसेप्ट नहीं सीखे तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे आगे क्वेश्चंस, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान समझना, ये मैंने कहा 40 दिया गया। इनका कंबाइंड वैल्यू मैंने आपसे कह दिया कितना है, 35 है। ये मैंने कहा लड़कों की औसत आयु इतनी है, लड़कियों की औसत आयु ज्ञात करें। यदि पूरे क्लास की औसत आयु सर इतनी है, और इनका रेशियो मुझे दिया गया कितना सर, 3 अनुपात कितना। इनका बच्चों रेशियो दिया गया, वो कितना दिया गया, 3 अनुपात कितना दिया गया, 1 दिया गया। तो मेरे साथी बताइएगा अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो यहां से इसका डिफरेंस बताओ कितना आया, 5। तो बताओ बच्चों एक रेशियो ये कितने के गुना है, 5 के गुना है। तो मेरे बच्चों इसका भी मैं कितने गुना कर दूं, 5 गुना कर दूं। अगर मैंने इसका 5 गुना कर दिया तो क्या यहां पर बताओ 15 आ जाएगा। अब बताओ बच्चों इसका डिफरेंस आके हम लोग यहां लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका डिफरेंस लाके यहां लिखते हैं। ये वाली वैल्यू 1 से छोटी होती है तो दूसरे से क्या होगी, बड़ी होगी। सर बड़ी तभी होगी जब यहां पर छोटा आएगा। छोटा सर तभी आएगा जब मैं यहां क्या करूंगा बच्चों, माइनस करूंगा, घटाऊंगा। तो मैंने 35 में से 15 घटाया तो यहां पर कितना आ गया हमारे पास, 20। इसका मतलब लड़कियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, 20 वर्ष। ऐसे ही आपसे मैंने अगला वाला बोला बच्चों, ध्यान समझना, है ना। ये सारी चीजें मैंने कल सिखाई थी और कल के क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा। इस बार बच्चों हमें ये वाली वैल्यू दी गई, मान लो कितने वर्ष है, ये वाली वैल्यू हमें दी गई है। ये हमें बच्चों वैल्यू दी गई कितनी है, 20 है। एक इनका कंबाइंड दिया गया बच्चों कितना, 35 है। और मैंने कहा इनमें मैंने एलिगेशन लगाया तो इनका रेशियो भी हमें दिया गया है। ये रेशियो मुझे दिया गया, वो रेशियो मैंने कह दिया आपसे कितना है सर, तो ये 3 रेशियो कितना है, 1 है। ये रेशियो कितना है, 3 रेशियो कितना है, 1 है। अब जरा ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान समझना। ये वाली वैल्यू हमसे पूछी गई, ये वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ये वाली वैल्यू बच्चों कैसे निकालते हैं। हिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं हुई, हिस्ट्री में बच्चों आज प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। तो स्टूडियो में कभी कभी नेटवर्क का इशू आ जाता है, तो हम लोगों के पास भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन क्या भाई नेटवर्क तो हमारे हाथ में है नहीं, कभी कभी इशू हो जाता है तो नहीं हो पाती है क्लास, है ना बच्चे। चलो इसका बच्चों डिफरेंस यहां लिखते हैं, इसका डिफरेंस यहां लिखते हैं। तो मैंने कहा 35 में से अगर मैंने 20 घटाया तो यहां पर डिफरेंस कितने का, 15 का। तो मेरे साथी ये इसका कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। और इसका भी मैं कितने टाइम्स कर दूं बच्चों, 5 टाइम्स कर दिया। इसका भी मैंने 5 टाइम्स कर दिया तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। अब बताओ मुझे यहां पर वैल्यू लिखनी है, तो बताओ इससे ये क्या है, बड़ा है। तो श्योर है बच्चों इस वाले से ये क्या होगा, छोटा होगा। ये मेरे भाई छोटा तभी हो सकता है जब यहां क्या हो, ज्यादा हो। छोटा तभी हो सकता है जब यहां क्या हो, ज्यादा हो। ज्यादा बच्चों तभी हो सकता है जब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो बताओ 35 में अगर मैंने 5 जोड़ दिया तो श्योर है यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, 40 आएगी। तो बताओ ये वाली चीज हमें समझ में आ गई, है ना। तो बताओ ज्यादा करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ज्यादा करने के लिए ऐड करना होगा और कम करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, माइनस करना होगा।
कम करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, सब्सट्रैक्ट करना होगा या घटाना होगा। क्या इतना चीज समझ पाए कि नहीं, है ना। अब मैं आपको अगला पॉइंट सिखा रहा हूं, अगले पॉइंट पे आइएगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरे साथ ही मैं सिखा रहा हूं, ध्यान समझना। मैंने आपसे कहा इसी में हम लोग बहुत खेलेंगे, अभी ध्यान से समझिएगा, है ना। और मैंने आपसे बोला बच्चों एक वैल्यू मुझे यहां दी गई, ये मैंने कहा कौन है सर, बॉयज हैं, ये कौन है, गर्ल्स हैं। तो मैंने कहा सर बॉयज की एवरेज, बॉयज का एवरेज एज मुझे दिया गया कितना, 40 है। गर्ल्स का एवरेज दिया गया 20 है। अगर इनकी संख्याओं का रेशियो बच्चों कितना है, 3 अनुपात कितना है, 1 है। संख्याओं का रेशियो कितना है मेरे साथी, 3 अनुपात 1 है। तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे मेरे बच्चों पूछेगा क्या कि बताइएगा पूरे कक्षा की औसत आयु क्या होगी, यानी कंप्लीट क्लास की एवरेज एज क्या होगी। ये आपसे क्या करेगा, पूछेगा। ये इसका मतलब इस बार बच्चों मिक्सचर पूछा गया। इस बार क्या पूछा गया आपसे, मिक्सचर की वैल्यू पूछा गया, है ना। पहले क्या था बच्चों, फर्स्ट दिया जाता था, सेकंड दिया जाता था, ये वाला दिया जाता था, रेशियो पूछा था। रेशियो दिया जाता था तो इनमें में से कोई पूछ देता था। अब इन दोनों को दिया गया लेकिन बीच वाली वैल्यू पूछा गया है। तो मेरे बच्चों जरा ध्यान से समझना मेरे साथियों, ये बीच वाली वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। कैसे हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं, जरा ध्यान से मेरी बातों को समझना। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर दोनों का क्या लेते हैं बच्चों, डिफरेंस। ऊपर दोनों का क्या लेते हैं मेरे भाई, डिफरेंस, है ना। ऊपर दोनों का क्या लेते हैं हम, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। डिफरेंस का मतलब मेरे भाई क्या होता है, अंतर। तो अगर मैं आपसे बात करूं किसके बच्चों, अंतर की, तो बताओ यहां अंतर कितने का है, कितने का अंतर है बच्चों, 20 का है। क्लियर है कि नहीं। और नीचे हम क्या लेते हैं बच्चों, दोनों का सम। नीचे रेशियो का क्या लेते हैं हम लोग, सम करते हैं, यानी जोड़ लेते हैं, योग लेते हैं। तो मैंने कहा नीचे हमने रेशियो का क्या लिया बच्चे, योगफल लिया, यानी इनको रेशियो को जोड़ दिया। तो मैंने कहा नीचे रेशियो का सम लिया, तो सम मुझे कितना, 3 और 1 कितना, 4। तो सम बच्चों कितना है, 4। तो यहां से हमारे पास एक पार्ट की वैल्यू आ गई कितनी, 5। इसका मतलब, इसका एक ही मतलब है सर कि यहां पर ये इसका कितने टाइम्स होगा, ये इसका बच्चों 5 टाइम्स होगा, ये इसका 5 टाइम्स होगा, ये इसका 5 टाइम्स, ये इसका 5 टाइम्स। अब आप ढूंढा करो कौन सी छोटी वाली वैल्यू। तो बताओ बच्चों इसका मैंने 5 टाइम ये लिखा 15, इसका 5 टाइम ये। अब आप छोटी वाली वैल्यू ढूंढो, तो बच्चों छोटी वाली ये है, और छोटी को अगर मुझे बड़ा बनाना है तो श्योर है मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो बताइएगा 15 को अगर मैं 20 में ऐड कर दूं, 20 में अगर मैं बच्चों 15 ऐड कर दूं, तो क्या ये हमारे पास कंबाइंड वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब कंबाइंड मेरे पास कितना रहा होगा, 35 रहा होगा। बताओ क्या ये सब आपको बच्चों समझ में आ गया है। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्या मेरे साथियों ये सब कुछ समझ में आ गया है कि नहीं, तो जल्दी से बताइएगा। अब हम लोग आ गए बच्चों अपने क्वेश्चंस की ओर। तो अगले क्वेश्चंस का आंसर बच्चों सभी लोग देंगे, जल्दी से बताना, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार बच्चों जल्दी से बताइएगा, बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी जल्दी से बताएंगे क्या होगा। चलो अब हम लोग शुरुआत कर दिए हैं बच्चों क्वेश्चंस की ओर, तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। एक बार सेशन को जल्दी से सभी लोग लाइक और शेयर कर देंगे। सर साइंस का कोर्स ऑलरेडी ले रखा है, बाकी सब्जेक्ट का कॉम्बो पे डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल मिलेगा बच्चे। आप एक काम करो, है ना, जो नंबर दिए गए हैं आपको उस पर आप कॉल करके कंफर्म कर लो, जो भी डिस्काउंट होगा आपका हो जाएगा। हाँ बच्चों कुछ ही बचे हुए हैं 1 मिलियन होने में। आप लोगों का सपोर्ट अगर अच्छा बना रहा तो हो सकता है आप लोगों के प्यार और दुलार से आज ही 1 मिलियन हो जाए, है ना। तो जो बच्चे नए हैं, है ना, जो पहली बार देख रहे हैं चीजों को, वो क्या करें, है ना, सब्सक्राइब कर लें। ये सब आपके ऊपर है, आप सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं है ना। बाकी मेरा काम है पढ़ाना, आप बच्चों पढ़ें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर किया करो। टीचर की बच्चों मेहनत होती है। जरा देखो टोटल छात्र कितने हैं मेरे भाई, 30 छात्र हैं। 30 छात्रों में ये कितने लड़के हैं सर, 20 लड़के। तो मैंने पहले आपसे कहा ये बॉयज जो हैं बच्चे, वो बॉयज कितने हैं, 20। कितने हैं बच्चे, 20 बॉयज हैं, 20 बॉयज हैं, 20 बॉयज ये हैं। और बताओ बच्चों कितनी गर्ल्स हैं, तो मैंने कहा 10 गर्ल्स ये हैं। 20 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं। अब बताओ बच्चों इनके कक्षा का औसत वजन 50 किलोग्राम है। सर कक्षा का औसत वजन है। अच्छा क्या ये बताओ संख्या मुझे दी गई, ये बच्चों हमें क्या दी गई, संख्या। तो क्या यहां से मैं रेशियो निकाल सकता हूं, और रेशियो में कहां लिखता हूं बच्चों, नीचे। तो बताइएगा यहां पर इनकी टोटल संख्या हमें कितनी दी गई, टोटल वेट हमें दिया गया 50 केजी। इसमें से बॉयज का वेट कितना है बच्चों, 60 केजी। बॉयज का वेट कितना है, 60 केजी। और कंबाइंड वेट कितना है बच्चों, 50 केजी। क्या मैं यहां से बच्चों लड़कियों का वेट निकाल सकता हूं कि नहीं। बिल्कुल सर। आप क्या करें, इसका डिफरेंस यहां लिखें, तो यहां कितना आया 10, कि बताओ ये इसका कितने गुना, 10 टाइम्स।
इसका भी बच्चों 10 टाइम कर दें तो श्योर है यहां 20 रहा होगा। अब बताओ इसका इसका डिफरेंस हम यहां लिखेंगे। अब मुझे यही तो पता करना होता है। सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं वो एक ही कंफ्यूजन में होते हैं, और वो कंफ्यूजन क्या होती है मेरे साथियों कि बताओ इनका इनका डिफरेंस क्या आएगा। अब यहां मैं जोड़ के लिखूं कि मैं घटा के लिखूं, है ना, जोड़ के लिखूं कि मैं घटा के लिखूं। तो बताओ बच्चों इधर देखो, ये वाली संख्या इससे क्या है, बोलो ये वाली संख्या इससे क्या है, छोटी है। तो बताओ इस वाले से क्या होगी बच्चों, एक से अगर छोटी है तो एक से मेरे भाई क्या होगी, बड़ी होगी। अब बताओ यहां पर अगर मैं कहूं ये बताओ 30 है, इधर देखो ध्यान से, ये कितना है 60 है, तो ये कितना है 50 है। बताओ कम है कि नहीं, तो श्योर है इस वाले से ज्यादा होगी। ज्यादा सर तभी हो सकती है जब हम इसको माइनस करें। जैसे ही मैंने माइनस किया तो बच्चों यहां पर कितना आना चाहिए, 30 किलोग्राम। तो बताओ लड़कियों का जो वेट रहेगा वो मेरे भाई कितना रहेगा, 30 किलोग्राम रहेगा। अगर ये 30 किलोग्राम होगा तभी तो बताओ ये देखो एक से क्या हो गया यहां पर, अगर यहां 70 लिख देते तो बताओ बच्चों इससे भी छोटा हो जाता, इससे भी छोटा। तो बताओ बीच वाली वैल्यू क्या इसमें बीच में लाई करती, तो श्योर है सर इसको हम क्या करेंगे, घटा के ही लिखेंगे, तब जाके यहां आएगा आंसर। तो हमने कहा था अगर आप मेरे भाई कंटेंट को, कंसेप्ट को आप बड़े ध्यान से समझते हैं, कंसेप्ट को अगर ध्यान से समझते हैं तो ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो हवा नहीं लगेगी, कहां से चला गया क्वेश्चन, समझ ही नहीं पाओगे कौन सा क्वेश्चन था, कैसे किया जाएगा। इसलिए कंसेप्ट पे बहुत ध्यान दिया करें, और मैं एक एक चीज कंसेप्ट में आपको सिखाता हूं और फिर मैं कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस मिलेगा आपको। चलो बताओ क्या ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? ऐसा कोई व्यक्ति जिसको ना आया हो बच्चों, बताओ भाई समझ में आ गया सभी को, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बच्चों सभी लोग देंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई सभी लोग देंगे। बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा मेरे भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है। कल वाले पीडीएफ का सॉल्यूशन आया है, पूरा डिलीट है उसमें सॉल्यूशन, है डिलीट वाला पहुंच गया क्या? चलो देखो जरा ध्यान से, लड़कियों तथा लड़कों की औसत संख्या का रेशियो। तो बच्चों एक तरफ कौन है, गर्ल्स हैं, ये देखो ये कौन है बच्चों, गर्ल्स हैं, और ये कौन है, बॉयज। लड़कियों और लड़कों की संख्या का रेशियो दिया गया है 1 रेशियो बच्चों कितना दिया गया है 2, 1:2। इसमें बताओ लड़कों का औसत वेट कितना है 30 केजी, तो बताओ बॉयज, बॉयज का कितना है बच्चों 30 किलोग्राम है। फिर बताइएगा इसमें गर्ल्स का कितना है, तो सर 25, गर्ल्स का कितना है ना, लड़के और लड़कियों दोनों का कितना है बच्चों 25 है, दोनों का 25 है। तो बताइएगा लड़कियों का वेट कितना होगा। इसका मतलब मेरे सभी बच्चों से ये वाली वैल्यू क्या की गई है, पूछी गई है। क्या मेरे मित्र सभी ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या मेरे सभी साथी ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, बताओ जल्दी से। अगर मैं इसका सॉल्यूशन मेरे बच्चों करूं, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो बताओ इसका इसका डिफरेंस यहां आएगा, इसका इसका बच्चों डिफरेंस यहां आएगा। 30 में से 25 गया तो बताओ कितने का डिफरेंस, 5 का। अच्छा ये रेशियो इसका कितने टाइम्स है सर, 5 टाइम्स है। अच्छा इसका मैंने इधर इसको भी मैंने 5 टाइम किया, तो बच्चों यहां कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यहां कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब बस कंफ्यूजन एक ही मेरे सभी बच्चों को आती है कि सर इसमें हम जोड़ें कि घटाएं। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। अब बस एक ही हमारे पास कंफ्यूजन आती है, सर इसमें जोड़ें कि घटाएं, है ना। तो अगर मैं इसमें जोड़ना घटाने वाला कंसेप्ट है तो ध्यान से जरा समझिएगा। ये वाली वैल्यू किसको देखा करो बच्चों, बीच वाली को। बीच वाली वैल्यू इससे क्या है बच्चों, छोटी है, तो श्योर है इससे क्या होगी, बड़ी। बड़ी बच्चों तभी हो सकती है जब यहां कम आए, कम तभी आ सकता है जब इसको हम क्या करें, माइनस। तो मैंने कहा 25 में से मैंने 10 घटाया, तो सर कम तभी आ सकता है जब यहां कितना हो, 15 हो। इसका मतलब कि यहां पर हमारे पास टोटल जो वैल्यू आई है वो कितने आई है, 15 किलोग्राम। तो कंसेप्ट बच्चों बिल्कुल ना छोड़ा करें, ये कंसेप्ट मैंने कल भी सिखाया था। आज इस कंसेप्ट पे बहुत कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये देखिएगा आप ही के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चंस है, ध्यान रखना, है ना। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और अगले का सभी बच्चे मेरे आंसर देंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, अगले का बच्चों आंसर देंगे, जल्दी से बताइएगा अगले का आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा बताओ भाई, एस्पिरेंट नाम बताओ तुम, आंसर ना बताना। कॉइंस बेस्ड रेशियो आप नहीं पढ़ाए हो बच्चे, मैंने पढ़ाया है, कॉइंस बेस्ड रेशियो भी पढ़ाया है। तो लगता है आप रोबोट हो, पगलू नहीं तो आंसर ना दिया जा सकता तुम पे। देखो जरा ध्यान से,
मैंने आपसे कहा 200 छात्रों की एक कक्षा में, बताओ कितने हैं 200 छात्र। 200 का जो औसत वेट है बच्चों, जो छात्रों की संख्या है, ध्यान समझिएगा, जो हमें संख्या दी गई, ध्यान से समझना मेरे बच्चों, संख्या दी गई, नंबर्स दिए गए, वो कितने हैं 200 हैं और कितने हैं 100 हैं। 200 हैं और कितने हैं 100 हैं। तो बताओ 200 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन कितने केजी है, 60 केजी है। अगला हमारे पास कितना है बच्चों, कितना है बच्चों 30 किलोग्राम है। कितना है मेरे भाई 30 किलोग्राम है ना। ध्यान से समझिएगा, 100 वालों का कितना है बच्चों 30 केजी है। तो क्या यहां से मैं रेशियो निकाल सकता हूं, और संख्या मेरे भाई कहां लिखता हूं मैं, संख्या यानी नंबर्स में कहां लिखता हूं बच्चों, नीचे लिखता हूं। तो बताइएगा ये जो रेशियो आया, क्या मेरे पास 2:1 का आ गया। कभी कभी ये रेशियो दिया जाता है, कभी आपसे ये पूछा जाता है। तो बताइएगा कक्षा का औसत, कक्षा क्या बच्चों बॉयज और गर्ल्स से दोनों से मिलकर बनेगी। तो मैंने कहा सर पूरी कक्षा का पूछा गया, इसका मतलब है ना दोनों कक्षाओं का औसत पूछा गया, इसका मतलब सर कंबाइंड वैल्यू पूछी गई मेरे बच्चों। क्या पूछी गई है, कंबाइंड वैल्यू, है ना भाई। कंबाइंड वैल्यू जरा देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो बच्चों देखो ध्यान से, इनके दोनों का डिफरेंस क्या करते हैं, बीच वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं। इनके दोनों का डिफरेंस कितना आया, 30 आया। यहां दोनों का सम बच्चों कितना आया, 3 आया। तो बताओ एक पार्ट की वैल्यू क्या, ये बताओ 10 हो गई, है ना। ये इसका कितने गुना 10, तो बताओ इसका 10 गुना, इसका भी बच्चों 10 गुना कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब मैं इसका डिफरेंस यहां लिखता हूं, इसका डिफरेंस यहां। अच्छा बच्चों ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 से क्या होती है, छोटी होती है। तो हमेशा छोटे वाले में आप क्या कर दिया करो, ऐड कर दिया करो। तो बताओ 30 में अगर मैंने बच्चों 20 को ऐड कर दिया तो श्योर है यहां पर वैल्यू कितनी आएगी सर, इनका कंबाइंड रेट कितना हो जाएगा बच्चों, 50 किलोग्राम, है ना। क्योंकि एक हमारे पास 60, इससे ये क्या है छोटा है और इससे ये क्या है बड़ा है। इसका मतलब आंसर जो आपका बनेगा, क्या मेरे बच्चों 50 केजी बन जाएगा। क्या बच्चों 50 केजी बन जाएगा, इससे यस या नो बताइएगा जल्दी से, है ना बच्चों। सर पीडीएफ वाला सॉल्यूशन डिलीट कर दिया करो। हाँ तुमने कल बताया तो था बच्चे, लेकिन फिर जैसे तुम फंस गए फिर कहां देखोगे, है ना। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चंस का बच्चों आंसर दीजिएगा। अगले का आंसर देने का जल्दी से प्रयास करिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। अगले का आंसर बच्चों बताओ जल्दी से क्या होगा। ये देखिएगा लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसी बार में आया है आपके में, जरा देखिएगा ध्यान से। अगले क्वेश्चंस का आंसर दो बच्चों जल्दी से, पहले खुद से किया करो फिर ना आए तो इधर देखा करो। बताओ 40 छात्रों का औसत वजन कितना है, इतना है 30 किलोग्राम है। तो बताओ कितनों का है सर, 40 का। 40 का औसत वजन कितना है बच्चों, 30 केजी है। ये कितना हो गया औसत, मैंने ये लिख दिया, संख्या नीचे लिख दी। बताइएगा फिर मैंने कहा 20 छात्रों का औसत वेट बच्चों कितना है, 15 केजी है। तो ये मैंने लिख दिया कितना, 15 केजी। अब बताओ क्या यहां से मैं दोनों की संख्याओं का रेशियो निकाल सकता हूं। 20 दूनी 40 और 20 एकम कितना बच्चों 20। इसका मतलब सर ये संख्याओं का जो रेशियो आएगा वो 2:1 आएगा। बच्चों क्या इनकी पूरी कक्षा का रेशियो निकाल सकते हैं, दोनों कक्षाओं को मिलाकर बताओ क्या मैं निकाल सकता हूं इसका आंसर। तो आप ऊपर दोनों का क्या लें, डिफरेंस। तो बच्चों यहां दोनों का डिफरेंस कितने का आया, 15 का। नीचे दोनों का बच्चों सम कितने का आया, 3 का। तो मैं कहूंगा 3 × 5 = 15। एक पार्ट की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 5। क्या मैं इसका भी 5 टाइम कर दूं। अगर मैंने इसका 5 टाइम कर दिया तो श्योर है ये 5 रहा होगा। इसका बच्चों मैंने 5 टाइम कर दिया तो ये कितना रहा होगा, 10 रहा होगा। बताओ बच्चों क्या इसका डिफरेंस यहां लिखा जाता है, इसका डिफरेंस। ऐसे बीच वाले में तो हमेशा ध्यान रखा करो, छोटे वाले को उठाओ, छोटे वाले को उठाओ और ऐड कर दो। छोटे वाले को उठाओ बच्चों और क्या कर दो, ऐड कर दो। बताओ क्या आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो बताओ क्या सभी मेरे साथियों का आंसर क्या 25 आया था, सभी मेरे साथियों का आंसर 25 आया था कि नहीं, बताओ भाई। अरे भाई तुम आज वाला पढ़ो, कॉइन बेस्ड संडे को पढ़ा देंगे, काहे टेंशन लेते हो। संडे को रिवीजन आएगा ना आपका पूरा, तो उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें प्रूफ करने थोड़ी नहीं बैठूंगा कि मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, है ना। चलो जरा देखो ध्यान से, अलग अलग कीमतों वाले दो तरह के दूध हैं जिनका रेशियो कितना है बच्चों, है ना, जिनका रेशियो कितना है। अलग अलग कीमतों वाले बच्चे दो तरह के क्या है, मिल्क है, जिनका रेशियो कितना है हमारे पास, जिनका रेशियो हमारे पास 2 कितना है, 1 है। जिनका रेशियो बच्चों कितना है, 2:3, है ना। तो इनकी हमारे पास बताओ क्वांटिटी का बच्चों रेशियो दिया गया है 2:3। तो क्वांटिटी नीचे लिखते हैं। इसमें पहले की कीमत कितनी है, 10 है। पहले की कीमत बच्चों कितनी है, 10 है। दूसरे की कीमत मेरे साथी 15 है, 5 नहीं हुआ 15 है। तो बताइएगा, बताओ
कंबाइंड, तो बताओ मिश्रण की कीमत क्या होगी, यानी बीच वाले की वैल्यू आपसे क्या की गई है, पूछी गई है। क्या मेरे सभी साथी आंसर निकाल सकते हैं इसका? क्या बच्चों सभी साथी इसके आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल आसान, बिल्कुल हलवा टाइप का क्वेश्चंस, जरा देखो ध्यान से, है ना भाई। चलो थैंक यू विवेक कुमार, कोशिश किया करो कि लाइव लिया करो। इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा यहां पर बताओ डिफरेंस कितने का है, 5 का है, और क्वेश्चन में बताओ बच्चों यहां पर सम कितने का है, 5 का है। तो बताओ 5 से 5 घट गया, इसका मतलब 1 पार्ट की वैल्यू 1 है, तो बच्चों ये 3 ही रहेगा, और ये कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। अब बताओ ऐसी वैल्यू मुझे रखनी है, ऐसी वैल्यू मुझे लिखनी है जो इनका इनका अंतर यहां, इनका इनका डिफरेंस यहां। तो बताओ छोटे वाले में क्या मैं ये ऐड कर दूं? तो बताओ मेरे बच्चों क्या ये आंसर हमारा 13 आ जाएगा? क्या मेरे साथियों आंसर हमारा 13 आ जाएगा कि नहीं? बताओ, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। बताओ बच्चों, बोलो भाई, क्या ये समझ में आया? क्या लिख रहे हो? चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। अगले क्वेश्चंस का बच्चों आंसर दीजिएगा जल्दी से। अगले क्वेश्चंस का आंसर बच्चों दीजिएगा जल्दी से। सर गुस्सा क्यों कर रहे हो, प्यार से बोलो। अरे भाई ड्रीम, प्यारे से बोल रहे हैं, कहां गुस्सा कर रहे हैं? तुम सब तो मेरे प्यारे बच्चे हो भाई। चलो जरा देखो ध्यान से, क्या कह रहा है। 2 प्रकार की चीनी 2:3 के अनुपात में बच्चों क्या की जाती है, मिलाई जाती है। 2 प्रकार की चीनी 2:3 के अनुपात में मेरे साथी क्या की जाती है, मिलाई जाती है। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करें, है ना? बताओ बच्चों, है ना? सभी सब्सक्राइब कर लें जल्दी से चैनल को। बताओ 2:3 के अनुपात में मिलाई जाती है। पहली वाली की कीमत कितना है, 360 है। पहले वाले की कीमत कितना है, 360 है। दूसरे वाले की कीमत बच्चों कितना है, 300 है। दूसरे वाले की कीमत कितना है, 300 रुपए पर केजी है। बताइएगा। अब मैंने आपसे कहा बताओ क्या बच्चों यहां पर आप एक अन्य किस्म का मूल आपको पता करना है मिलाने पर, नहीं, क्या कह रहा है, मिश्रण की कीमत। मिश्रण की कीमत बच्चों दी गई, तो मिश्रण कहां लिखेंगे हम लोग, बीच में। मिश्रण कहां लिखेंगे मेरे साथी हम लोग, बीच में। 360 ये दी गई है। मिश्रण की कीमत 2 प्रकार की चीनी है जिसमें मिश्रण की कीमत इतनी है। कम वजन वाले की किस्म की कीमत ये है, कम वाली ये है। और बताओ ज्यादा वाली बच्चों कौन सी होगी, ये वाली होगी। ज्यादा वाली मेरे भाई ये वाली होगी। ज्यादा वाली मेरे बच्चों ये वाली होगी। तो बताइएगा इसी वाले की कीमत आपसे क्या की गई, पूछी गई है। क्या मेरे साथियों इस वाले का आंसर आप निकाल सकते हैं? अभी ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं, क्या आप सभी आंसर को बता सकते हैं कि नहीं? सभी मेरे बच्चों आंसर को बता सकते हैं कि नहीं? तो बताओ इसका इसका डिफरेंस हम कहां लिखते हैं बच्चों, यहां पर। तो यहां डिफरेंस मैंने देखा कितने का है, 60 का। तो मेरे बच्चों बताना ये इसका कितने गुना है? तो मैंने आपसे कहा ये इसका 30 गुना है, तो क्या इसका भी मैं 30 गुना कर दूं? अगर मैंने इसका 30 गुना कर दिया तो ये बच्चों कितना बन जाएगा, 90। और बताइएगा क्या इसको इसको मैं ऐड करके लिख दूं? क्या इसको इसको बच्चों ऐड करके लिख दूं? क्या हमारे पास जो आंसर आएगा ज्यादा के लिए बताओ प्लस ही तो करेंगे। 450 हमारा क्या बनेगा, एग्जैक्ट राइट आंसर बनेगा। क्या ये सभी का आंसर आया था बच्चों, 90 इसमें जुड़ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 360 प्लस 90 आंसर बनेगा। 360 प्लस 90 यानी हमारा आंसर कितना बन गया, 450 हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा, है ना? तो तुक्का तो नहीं मार रहे हो भाई, आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं? जल्दी से बताओ आंसर बच्चों निकाल पा रहे हो कि नहीं, कि तुक्का में कर रहे हो आंसर? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा बच्चों। अगले का आंसर क्या होगा, जल्दी से एक बार बताएं। अगले क्वेश्चंस का आंसर बताएं क्या होगा। देखो आय व्यय वाला क्वेश्चन है। आपको पता है, आपको बच्चों पता है, क्या पता है, किसी भी व्यक्ति की कुछ ना कुछ क्या होती है, इनकम। इनकम के बाद क्या करता है बच्चों, वो एक्सपेंडिचर करता है, और वह क्या करता है, सेविंग करता है। और दोनों से मिलने से, दोनों के मिलने से ही क्या बनती है, उसकी इनकम बनती है। दोनों के मिलने से ही उसकी क्या बनती है बच्चों, इनकम। तो बताओ इसका इसका डिफरेंस, इसका इसका डिफरेंस। तो बच्चों क्या ये हमारे पास खर्च का और किसका, है ना, एक्सपेंडिचर का और किसका बच्चों, सेविंग का रेशियो आ जाता है कि नहीं, है ना? ये किसका रेशियो आ जाता है? तो मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे क्या बोला, ये क्या है बच्चों, खर्च है। ये क्या है, खर्च है ना? ये क्या है, आपके सामने बचत है। तो बताओ बीच में हमारे पास क्या आएगी, आय। आय में से ही वह क्या करेगा, कंबाइंड क्या होगी, आय। आय में से ही खर्च करेगा, आय में से ही क्या करेगा, बचत। दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, आय बन जाएगी, है ना भाई? दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, आय बन जाएगी। इधर देखो ध्यान से भाई, तुम नाम चेंज करो भाई, यमराज का भैंसा अच्छा नाम नहीं है ना? इस तरह का नाम रखे हो तुम, हंसी आ जाती है मुझको सुन के। चलो इधर देखो ध्यान से,
ई और कितना एक्सपेंडिचर और क्या बच्चे सेविंग। चलो देखो जरा ध्यान से, इसको मैंने आपको रेशियो में एक अलग पैटर्न से भी सिखाया था। 5-6 पैटर्न होते हैं बच्चों इसको करने के, है ना, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। देखो अगर मैंने कहा ये क्या कर रहा है बच्चों, कोई खर्च कर रहा है और ये क्या है बच्चों, बचत है। एक खर्च कर रहा और एक क्या कर रहा है, बचत। बताओ खर्च कितना है, 3 के रेशियो में, और बचत कितनी है बच्चों, 2 के रेशियो में। इतना ही कह रहा हमसे। बताइएगा यदि खर्च में कितने परसेंट, आय में बच्चे, आय कौन सी होती, बीच में, तो आय में मैंने कितने परसेंट की वृद्धि की, 10% की, तो 10% बच्चों क्या हो गया, प्लस। नेक्स्ट बताओ उसका खर्चा बच्चों कितना परसेंट बढ़ गया, 12%। तो बताइएगा उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे मित्र क्या हमसे ये वाली वैल्यू पूछी गई, क्या हमसे बच्चों ये वाली वैल्यू पूछी गई, क्या आप सभी इसका आंसर कर पाएंगे कि नहीं। तो बताओ हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते थे, क्या कोई मुझे बता सकता था, क्या मुझे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग बता पाएंगे। बताओ इसका डिफरेंस हम लोग यहां लिखते हैं। बताओ बच्चों कितने का डिफरेंस, 2 का। तो बताओ ये इसका कितने गुना है, 1 गुना। तो श्योर है ये भी 1 गुना होगा, इसका मतलब ये वैल्यू 3 बनेगी। और इसका बच्चों डिफरेंस हम यहां लिखते हैं। तो 10 में से मैंने कितना घटा दिया, 3। 10 में से मैंने 3 घटा दिया, तो ये बच्चों कितना बनेगा हमारे पास, 7। अब बताओ ये वाली वैल्यू इससे क्या है, बड़ी है, और इससे क्या है, छोटी है। तो श्योर है 7% हमारी सेविंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्लस में आया इसका मतलब क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। अगर ये माइनस में होता तो ये क्या हो जाती, घट जाती। अगर यही माइनस में होता तो बच्चों क्या हो जाती, घट जाती। क्या ये सभी को समझ में आया कि नहीं, है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, 7 ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा। क्या ये सभी का आंसर आया था, क्या मेरे बच्चों ये सभी का आंसर आया था, से यस या नो। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें और अगले का आंसर दीजिएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलें और अगले का आंसर दीजिएगा बच्चों। बताएं जल्दी से, अगले क्वेश्चंस का आंसर जरा दीजिएगा, क्या आएगा। हाँ बच्चे, उसमें स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, है ना। लाइट नहीं थी स्टूडियो में, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी आपकी। चलो जरा देखो ध्यान से, रैक्स का व्यय है और क्या है, बचत है। तो बच्चों ये मेरे पास क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, सेविंग हो गया। और दोनों के मिलने से ही क्या बनती है, इनकम बनती है। तो बताओ बच्चों क्या कह रहा है, इसका इनकम इंक्रीज बाई कितना, 25%। तो इनकम को मैंने 25 क्या किया बच्चों, इंक्रीज किया। चाहो तो 100 जोड़ के भी लिख सकते हो, है ना। फिर बताओ एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई कितना बच्चे, 35%। और इनका जो रेशियो है मेरे पास, इनका बच्चों जो रेशियो है मेरे पास वो कितना है, 4 रेशियो कितना है, 5 है। 4 रेशियो मेरे बच्चों कितना है, 5 है। अब क्या मैं इन वाले की वैल्यू निकाल सकता हूं, कैसे ये वैल्यू निकालूंगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, ध्यान रखना, इसको ध्यान से देखिएगा। इनका डिफरेंस मैंने यहां लिखा कितना, 10। तो ये वाला पार्ट इसका कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो मैंने आपसे कहा सर इसको भी अगर आप 2 गुना कर देते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा इस वाली वैल्यू को निकालना। इस वाली वैल्यू को निकालना बहुत आसान होगा। तो बताओ बच्चों इस वाले से ये क्या है, छोटी है, इस वाले से ये क्या है, छोटी। तो इससे ये क्या होगी बच्चों, बड़ी। बड़ी तभी होगी जब यहां कम वैल्यू होगी। तो बताओ कम तभी होगी जब मैं इसको क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो बताओ 25 में से 8 गया, तो बताओ 8 7 15, यानी हमारे पास आंसर बन जाएगा कितना, 17% की बढ़त होगी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा। क्या ये सभी का आंसर आया था मेरे भाई, क्या ये मेरे बच्चों सभी का आंसर आया था, से यस या नो। 17% हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब बनेगा। बताओ क्या ये समझ पाए हैं। अब चलो देखो ध्यान से, अब मैं अगले कंसेप्ट की ओर चल रहा हूं बच्चों, बड़े ध्यान से समझना, ये आपकी बहुत प्यारी क्लास होती है, इस वजह से आप ध्यान से इसको सीखा करें बच्चों। मैथ की आपको बड़ी नीड है और इसको ध्यान से पढ़ा करें, है ना। इधर देखो क्या है कंसेप्ट, इधर देखिएगा। मैंने आपको एक बच्चों सिखाया था किसके बारे में, मिक्सचर रेशियो के बारे में सिखाया था। किसके बारे में बच्चे, मिक्सचर रेशियो। इसे हम लोग मिश्रित अनुपात कहते थे, है ना। क्या आपको ध्यान है, रेशियो की क्लास आपने देखी है सारी। मिश्रण अनुपात इसे हम लोग कहते हैं। ये मिश्रण अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं जरा ध्यान समझिएगा। इनको हम लोग क्या करते थे, मैंने आपको सिखाया था। इनको बच्चों निकालने के लिए हमें क्या करनी होती थी, मात्राओं को समान करना होता था। क्या बच्चों, मात्राओं को हमें क्या करना होता था, समान। मात्राओं को समान करके उसको क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। मात्राओं को समान करके हम लोग जोड़ देते थे। क्या ये याद आया। क्वांटिटीज बच्चे हम लोग क्या करते थे, है ना। कभी भी अगर इनको मुझे सॉल्व करना है तो मुझे क्वांटिटीज क्या करनी होंगी बच्चों, क्वांटिटीज हमें क्या करनी होगी, सेम करनी होगी। क्वांटिटीज हमें क्या करनी होगी, सेम। और सेम करके हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेम करके हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा
एक आप गांव में गए, एक बच्चों आप गांव में गए, उस गांव से आपने मिल्क लिया और क्या लिया, वाटर। जैसे मैंने आपसे कहा उस गांव में अगर आपने 40 लीटर मिल्क लिया और 10 लीटर क्या ले लिया बच्चों, पानी। तो बताओ एक डब्बा आपके सामने तैयार हो गया, इस डब्बे का जो रेशियो बनेगा क्या वो 4:1 आ जाएगा? हाँ जी सर। दूसरे गांव में गए, दूसरे गांव में भी आपने एक काम कर दिया, मिल्क ले लिया और बच्चों क्या लिया, वाटर लिया। मिल्क और क्या लिया है मेरे साथी, वाटर लिया है। कैसे कैसे लिया है जरा ध्यान समझिएगा। मैंने आपसे कहा आपने 70 लीटर तो क्या लिया, दूध लिया, उसमें 30 लीटर पानी मिला दिया। तो बताओ बच्चों यहां से भी एक दूसरा डब्बा आपने तैयार किया, क्या ये 7:? अब मेरी चीजों को बच्चों ध्यान समझना, मुझे कनेक्ट करने की कोशिश करना। बच्चे ध्यान से, सचिन ध्यान से समझो, सबको समझ में आएगा। मैंने कहा आप पहले गांव में गए जिसमें से आपने कुछ दूध लिया और उसमें क्या मिलाया, पानी। दूसरे गांव से भी कुछ दूध लिया और कुछ क्या मिलाया, पानी। अब बताइएगा क्या आपके पास 2 कंटेनर बच्चों तैयार हो गए, एक कंटेनर ये, एक कंटेनर ये। दोनों कंटेनर को, सचिन ध्यान से सुनो, एक ही कमेंट करने से समझ में नहीं आता है ना, सुनने से समझ में आता है, ध्यान समझो। मैंने आपसे कहा दोनों कंटेनर को आप शहर में आए और दोनों को क्या कर दिया, एक ही में मर्ज कर दिया। जब बच्चे एक में ही मर्ज कर दिया, एक में ही मर्ज कर दिया, तो बच्चों एक चीज बताना, क्या इसको ही तो हम मिश्रित अनुपात कहेंगे? दोनों को बच्चों मैंने एक साथ मिलाया, तो बताओ नए वाले बर्तन में आपसे पूछेगा मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। नए वाले बर्तन में बच्चों मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये आपसे क्या करेगा, पूछेगा। तो ध्यान समझिएगा, बड़े ध्यान से समझ लेना, मैराथन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा इधर देखो ध्यान से। अब बताओ इनको जब हमें मिलाना है, इनको बच्चों क्या करना है, मिलाना है। तो मिलाने से पहले इनकी क्वांटिटी को क्या करना पड़ता है, मुझे सेम करना पड़ता है, मात्राओं को समान। तो बताओ यहां तो मात्रा बच्चों कितनी है, 5 है, यहां मात्रा कितनी है, 10 है। क्या बताओ अभी ये समान है, नहीं है सर। तो हम क्वांटिटी को कैसे समान करते हैं, क्वांटिटी को समान करने के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम से मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम से क्या करते हैं हम लोग साथी, मल्टीप्लाई करते हैं। यह चीज ध्यान रखिएगा, एलसीएम से मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर देखना ध्यान से, अगर मैंने कहा 5 और 10 का एलसीएम कितना बच्चों, 10। इसका मतलब मुझे सभी की क्वांटिटी को 10 बनाना है, तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का और इसमें कितने का कर दिया, 1 का। अच्छा बताओ बच्चों 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये सभी रेशियो में होगा? तो बताओ 2 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, तो बताओ 2 चौको कितना आएगा, 8। क्या ये मिल्क आ गया हमारे पास? और 2 एकम कितना, 2। तो बताओ ये हमारे पास कितना आ गया, वाटर। बताओ क्या यहां टोटल क्वांटिटी बच्चों 10 हो गई कि नहीं, है ना। इधर देखिएगा 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 7 एकम कितना, 7। और ये बताओ कितना, 3। तो बताओ यहां पर भी बच्चों टोटल क्वांटिटी 10 हो गई कि नहीं। बताओ दोनों की क्वांटिटी सेम हो गई। अब हम क्या करते हैं, क्वांटिटी जब सेम हो जाए तो इनको ऐड कर देते हैं। अगर बच्चों मैंने ऐड किया तो 8 और 7 कितना बन जाएगा, 15। 3 और 2 कितना बन जाएगा, 5। इसका मतलब बच्चों नए वाले बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात होगा वो किस रेशियो में होगा, 3:1 के अनुपात में होगा। वो बच्चों नए वाले बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात होगा वो किस रेशियो में होगा, 3:1 के अनुपात में होगा। क्या ये समझ में आया सभी को? क्या बच्चे ये समझ में आया सभी को कि नहीं? फिर से एक बार समझना, हो सकता है एक बर्तन ना हो, कई सारे बर्तन हो। मैंने आपसे कहा ये पहला कंटेनर है, ये बच्चों दूसरा कंटेनर है, ये मैंने कहा आपसे बच्चों तीसरा कंटेनर है, ये मैंने कहा चौथा कंटेनर है। पहले मैंने कहा ये 3 रेशियो, इधर देखो बच्चों, है ना। पहले में मैंने कहा मिल्क और वाटर का रेशियो जो है, पहले मैंने आपसे कह दिया मिल्क और वाटर का रेशियो वो 11 रेशियो कितना है, 4 है। दूसरे में मैंने आपसे कह दिया 2 रेशियो बच्चों कितना है, 3 है। तीसरे में मैंने कह दिया 7 रेशियो कितना है बच्चों, 3 है। अगले में मैंने आपसे कह दिया मान लो 7 रेशियो कितना है बच्चों, 8 है। ऐसे मैंने बोल दिया कि ऐसे ऐसे इनके कंटेनर का क्या है, रेशियो है। इसमें मैंने कहा मिल्क है और क्या है बच्चों, वाटर है। इसमें भी क्या है, मिल्क है और वाटर है। इसमें भी क्या है मेरे भाई, मिल्क है और क्या है, वाटर है। जरूरी थोड़ी नहीं एक ही बर्तन हो, कई सारे बर्तन दे सकता है। इन चारों को मैंने क्या किया बच्चों, मर्ज किया। इन चारों को मैंने क्या किया, मिलाया। चारों को मैंने मिलाया तो बताओ मिलाने पर इनका जो रेशियो बनेगा मिल्क और वाटर का, किसका मेरे भाई, मिल्क और वाटर का जो रेशियो बनेगा वो रेशियो कितना आएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। जरा ध्यान समझिएगा, इधर देखो। अब हमने कहा इनको बच्चों मिला तो तब सकते हैं जब इनकी क्वांटिटी सेम हो। तो हमने यहां देखा तो बताओ कितना क्वांटिटी है बच्चों, 15 है। यहां देखा तो कितना है, 5 है। यहां देखा तो कितना है, 10 है। यहां देखा तो बच्चों कितना है, 15 है। क्या मैं सभी का एलसीएम ले लूं, किस किस का एलसीएम, मैंने 10 का, 5 का, है ना, 15 का और 15 का एलसीएम लिया। तो बच्चों क्या एलसीएम मेरे पास जो आएगा,
एलसीएम मेरे बच्चों आएगा क्या, वो 30 आ जाएगा। तो मैं सबको 30 बनाऊं, 30 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, 30 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई, इसमें कितने का बच्चों 3 का मल्टीप्लाई, और इसमें कितने का 2 का मल्टीप्लाई। बताओ क्या सभी की क्वांटिटी देखो सेम हो गई, सभी को क्वांटिटी बच्चों सेम हो गई। 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये कितना हो गया बच्चों 22 हो गया। क्लियर है। ये बताओ 5 का, इधर देखो ध्यान से, 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये कितना हो गया 8 हो गया। 6 का मल्टीप्लाई 12 हो गया। 6 का मल्टीप्लाई बच्चों कितना हो गया 18 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 21 हो गया, और इधर 3 का मल्टीप्लाई मेरे भाई 9 हो गया। अगला देखो 2 का मल्टीप्लाई बच्चों 14 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 16 हो गया। अगर बस इनकी क्वांटिटी देखो 22 और 8 कितना बच्चों 30 हो गई क्वांटिटी 30। बताओ 18 और ये कितना 30, बताओ समान मात्रा हो गई। इधर भी देखो बच्चों 21 और 9 कितना 30। बताओ क्या मैंने सभी को समान मात्रा में मिलाया, बताओ क्या सभी को बच्चों समान मात्रा में मिलाया। अब बस इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। इनको क्या करना है ऐड। तो जरा देखो ध्यान से 8 और 8 कितना, इधर देखो बच्चों 8 और 8 कितना 16। चल लाइव क्लास को YouTube पर डाल दिया करो, लाइव ही तो क्लास चल रही है, और एक कौन सी चल रही है। इधर देखो ध्यान से, मैंने कहा बच्चे इनको क्या करना है, आपको जोड़ना है। मैंने कहा 16 9 कितना 25, 16 9 कितना बच्चों 25, 25 15 40 और 3 कितना 43, 43 में मैंने 8 जोड़ दिया तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलो 51। इधर पे कितना आ गया हमारे पास 51। इधर देखो इधर मैंने जोड़ा तो बताओ ये कितना बन जाएगा, 4 1 5, 5 2 7, 7 और 2 कितना 9, तो ये बन गया 9। 2 2 4 और 2 कितना बच्चों 6। अच्छा बताओ क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा तो बच्चों ये 23 आएगा, 3 से डिवाइड होगा तो ये 17 3 51 होगा। तो बताओ नए वाले बर्तन में दूध और पानी का रेशियो जो बनेगा, क्या वो 23:17 बन जाएगा। बताओ भाई क्या वो 23:17 बन जाएगा। निरंजन सही से जोड़ो, आपने सही जोड़ा नहीं है ना। 23 अनुपात कितना बन जाएगा 17। तो उसी पे बेस्ड बच्चे एक अगला क्वेश्चन आने वाला है, इसी पे बेस्ड जरा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। बताओ बच्चों अगले क्वेश्चन का आंसर बच्चों देने का जल्दी से प्रयास करेंगे सभी के सभी साथी, सभी के सभी साथी बच्चों अगले क्वेश्चंस को देने का प्रयास करेंगे। बताएं जल्दी से अगले क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बताइएगा। बोलो भाई। यूपी 50 आप अपना आंसर दिया करें, है ना, आंसर दिया करें, इनमें कुछ नहीं रखा नाम वाम में। बच्चों बताओ रस है और क्या है पानी है। तो मैंने कहा ये रस है बच्चों, और ये क्या है वाटर। पहले वाले बर्तन में कितना है 5 और कितना है 2 है, 5 और कितना है बच्चों 2 है। दूसरे वाले बर्तन में अभी रस है और क्या बच्चों वाटर है, उसी धारता का कप है। बताओ किस रेशियो में है, 7 रेशियो कितना है 4। दोनों कपों को क्या किया गया बच्चों, मिलाया गया, है ना। जब कप पूर्णता भरे हो, इसका मतलब पूरे पूरे भरे हो, दोनों पूरे भरे हैं यानी समान मात्रा है दोनों में, है ना। बताओ मिलाने पर नए बर्तन में दूध इसका पानी और रस का अंतिम अनुपात क्या होगा। तो बच्चों कैसे मिलाएंगे, यहां टोटल क्वांटिटी 5 और 2 कितना 7, यहां मेरे साथी टोटल क्वांटिटी 7 और 4 कितना 11। दोनों को अगर सेम करें तो बताओ इसमें क्या मैं 11 का मल्टीप्लाई कर लूं और इसमें कितने का 7 का। वेरी गुड, दोनों की क्वांटिटी सेम हो गई। अब एक तरफ मैंने रस लिख लिया, एक तरफ बच्चों क्या लिख लिया वाटर। बताओ 11 का मल्टीप्लाई, जब भी रेशियो मल्टीप्लाई होता है तो दोनों अनुपातों में होता है। 11 पचे कितना हो जाएगा 55, और 11 दूनी कितना बच्चों 22 हो जाएगा। 7 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई इसमें 7 चौको कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब मैंने इनको क्या करना है, बस जोड़ना है। मैंने इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो 8 और 2 कितना बच्चों 10, 2 2 4 और 1 कितना आ गया 5 आ गया। इधर देखो 5 और 4 ये बताओ 9 5 कितना 14, और ये कितना बच्चों 104। अच्छा इसको क्या मैं बताओ 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों ये 52 आ गया, और ये कितना बन गया 25। इसका मतलब नए बर्तन में जो हमारे पास रेशियो होगा वो क्या 25, 52 रेशियो क्या 25 हो जाएगा। 52 रेशियो बच्चे 25 हो पाएगा। इंग्लिश ही में पढ़ा रहे बच्चे, इंग्लिश ही लिखी है, रस वाटर ये सब इंग्लिश ही है ना, इतनी हिंदी नहीं है। चलो बताओ, है ना, इनको क्या करना है, मुझे मर्ज करना है। मैंने क्या बताया आपको, है ना, मैंने बच्चों क्या बताया, जब भी इनको मर्ज किया जाता है तो इनकी क्वांटिटी क्या की जाती है सेम। क्वांटिटी को सेम कैसे करते हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 और 11 का एलसीएम 77 होता है सर। तो मैंने आपसे कहा 77 बनाने के लिए इसमें 77 बनाने के लिए 11 का मल्टीप्लाई, इसको 77 बनाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई। मैंने सॉल्यूशन किया और आंसर आपके सामने आ गया। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। ऐसे ही मैंने कहा आप अगले क्वेश्चंस बच्चों करके बताइएगा और अगले का आंसर दीजिएगा।
बताओ बच्चों, अगले का आंसर जल्दी से दीजिएगा, अगले का आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों दीजिएगा, अगले का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं। दोनों को एक बड़े कंटेनर में मिलाया जाता है, तो बताओ नए वाले, सबसे ज्यादा बच्चों ग्रुप डी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। हालांकि ये तो मैंने एसएससी के 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, अभी देखना सारे ग्रुप डी के आएंगे, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैंने क्या बोला आपसे, एक बच्चों क्या है मिल्क है और एक क्या है वाटर है। किस रेशियो में मेरे पास, 3 रेशियो कितना है 7 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिल्क है और क्या है बच्चों वाटर है। दूसरे में रेशियो कितना है 7, रेशियो कितना है 9 है। दोनों को क्या किया गया है, मिलाया गया। दोनों को क्या किया, मिलाया। तो बच्चों मिला तो तब सकते हैं जब इनकी क्वांटिटी सेम करें, तो यहां 10 हो गया और 9 7 बच्चों कितना 16। 16 और 10 का बच्चों एलसीएम जो होता है वो 80 होता है। कितना होता है 80। 80 बनाने के लिए इसमें 8 का मल्टीप्लाई और इसमें मेरे साथी कितने का 5 का मल्टीप्लाई। तो ध्यान समझना, 8 का मल्टीप्लाई इसमें 24 हो गया, 8 का बच्चों मल्टीप्लाई इसमें 8 सत्ते कितना हो गया 56 हो गया। 5 का मल्टीप्लाई इसमें 35 हो गया और 5 का मल्टीप्लाई उसमें 45 हो गया। बस इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। ऐड जैसे ही हमने किया, 6 और 5 11, 5 4 9 और 1 कितना 10, 101 आया है ना। तो यही वाला बनेगा और तो किसी में है नहीं। बताओ ये कितना, 5 और 4 9, 3 और 2 कितना 5। इसका मतलब आंसर हमारे पास आएगा 59:101। हमारा क्या बनेगा बच्चे, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। समझ में आया। चलो अगले को बताइएगा। अगले का आंसर बच्चों बताने का जल्दी से प्रयास करें, यहां रेशियो लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जल्दी से बताने का प्रयास करें। देखो क्या कह रहा है, एक में क्या है बच्चों कॉपर है और एक क्या है टिन है ना। कॉपर है और बच्चों क्या है टिन है। कॉपर है और क्या है टिन है पहले वाले बर्तन में, दूसरे में भी क्या है कॉपर है और क्या है टिन है। तो मैंने आपसे कहा पहले में रेशियो कितना है 1, रेशियो कितना है बच्चों 2 है। दूसरे में रेशियो हमारे पास कितना है 1, रेशियो कितना है 3 है। ये ना समझना ये पूछा नहीं जाता, ये बहुत पूछा जाता है ना। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको कितने क्वेश्चंस आपके में पूछे गए हैं। बताओ यहां टोटल कितना 3, यहां टोटल बच्चों 4। इसमें मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कितने का बच्चों 3 का। इसमें 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का। 4 का मल्टीप्लाई इसमें 4 एकम 4 और 4 दूनी कितना 8 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 3 एकम 3, 3 त्रिकाई कितना हो गया बच्चों 9। मैं इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा है ना, मैं इतना बच्चों प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप बड़े आसानी से आंसर कर ले जाएं। इस क्वेश्चन में कभी भी फंसे ना, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे फंसते हैं वो इसी वाले में फंसते हैं, ध्यान रखिएगा है ना। ज्यादातर बच्चों जो फंसते हैं वो इसी वाले में फंसते हैं, ध्यान रखना। चलो अगला बताओ जल्दी से। अगला बताओ बच्चों जल्दी से क्या आएगा आंसर। देखो आरआरबी ग्रुप डी में ये देखो पूछा गया, सेम इसी तरह क्वेश्चन है। तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं तो जेड में बताओ प्लेटिनम और इसका रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताइएगा बच्चों है ना, जल्दी से बताइएगा। मैंने आपसे कहा एक हमारे पास एक्स है और एक क्या है वाई है। एक में बच्चों क्या है सोना है, बोलो। एक हमारे पास क्या है बच्चों गोल्ड है, सोना है और एक क्या है हमारे पास प्लेटिनम है। सोना और प्लेटिनम बच्चों ध्यान से पढ़ोगे ना तो बिल्कुल ये लिखने की कभी जरूरत नहीं होगी कि समझ नहीं आया। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ही ये बार बार लिखोगे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा प्रैक्टिस ही कराता हूं और आपको सबसे पहले मैं कंसेप्ट सिखाता हूं फिर उसके बाद प्रैक्टिस कराता हूं। आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं, केवल लिखने से बच्चों नहीं। कमेंट पे अगर फोकस करोगे तो बिल्कुल कुछ ना कर पाओगे, ये चीज ध्यान रखना। यहां देखो बच्चों कितना है 7 है और यहां 7 और 5 कितना है, टोटल क्वांटिटी 12 है। इन दोनों को मुझे सेम करना है, दोनों की क्वांटिटीज को बच्चों सेम करना है। तो इसमें मल्टीप्लाई मैं कितने का कर लूं, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कितने का किया बच्चों 12 का। इसमें मल्टीप्लाई मैंने कितने का कर दिया 7 का। 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। दोनों में बच्चों है ना भाई, दोनों में हमारे पास क्या है समान मात्राएं हैं ना, यही तो है ना समान मात्राएं। चलो देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा 12 का मल्टीप्लाई इसमें 12 पंचे कितना बच्चों 60 आ जाएगा
12 दूनी कितना 24 आ जाएगा। इधर देखिएगा ध्यान से 7, 7 पंचे कितना आएगा 35 आएगा, और इधर 7 का मल्टीप्लाई 7 सत्ते 49 आएगा। बताओ क्या क्वांटिटी अगर सेम हो गई तो बच्चों दोनों को क्या मैं मिला दूं? बताओ 7, ये देखो 9 4 कितना 13, 4 2 6 और 1 कितना बच्चों 7, 73 इधर आ गया। ये कितना बना 5, 6 और 3 कितना 9। तो आंसर हमारे पास 95 रेशियो कितना 73, तो किसी से कटेगा नहीं। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है बच्चे, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। क्या बताओ ये समझ में आया कि नहीं? क्या बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं? 95 और 73 हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। से यस या नो? चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगले का आंसर बच्चों देने का जल्दी से प्रयास करिएगा आप सभी लोग। अगले क्वेश्चंस का आंसर बच्चों देने का जल्दी से प्रयास करें आप सभी लोग। दो बर्तन में दूध और पानी का रेशियो, मैंने आपसे क्या बोला बच्चों? दो बर्तन में दूध और पानी का रेशियो। क्वेश्चन में पूरा रीड करें, हमें हिंदी इंग्लिश पढ़ना है। हाँ तो चाहे कुछ पढ़ो भाई। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स। दो हमारे पास बर्तन है जिसमें हमारे पास रेशियो दिया गया मिल्क और किसका बच्चों? पानी का। मिल्क और वाटर का हमारे पास रेशियो दिया गया। तो पहले वाला बर्तन और ये कौन सा बच्चों? दूसरा वाला वेसल्स है ना। कितना रेशियो है? 2 रेशियो कितना है 3 है। चलो इधर देखो, है ना, इधर देखो, मैं फिर से दिखाता हूं। इधर देखो फ्री माइंड, इधर देखो तुम, है ना। मैंने आपसे कहा पहले वाले कंटेनर में जो रेशियो है वो 2 रेशियो कितना है बच्चों? 3 है। और नेक्स्ट कंटेनर में मेरे पास जो रेशियो है, बताओ नेक्स्ट कंटेनर में कितना है? 7 रेशियो कितना है? 3 है। किसका रेशियो है? मिल्क का और मेरे भाई किसका? वाटर का। मिल्क का और किसका है मेरे बच्चों? वाटर का। क्या इनकी क्वांटिटी को बच्चों मैं सेम करूं? यहां टोटल इनको क्या करना है? मिलाने हैं। और नए वाले बर्तन में हमें क्या? नए वाले मिक्सचर में है ऑब्टेन द न्यू मिक्सचर। आपको न्यू मिक्सचर प्रोवाइड करवाना है। द थर्ड न्यू वेसल्स आफ्टर मिक्सचर द, है ना, बोथ ऑफ वेसल्स। इन दोनों को मिलाने पर नए वाले में बताओ रेशियो क्या होगा? ये मैंने आपसे क्या किया है, पूछा गया। नए वाले में न्यू वेसल्स में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो बताओ बच्चों यहां टोटल क्वांटिटी 5, यहां कितनी 10। अच्छा बताओ मैं एक काम करूं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 1 का। बताओ क्या दोनों की क्वांटिटी सेम? 2 का मल्टीप्लाई इसमें 4 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई बच्चों इसमें 6 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई इसमें 7, और ये कितना 3। बताओ मैंने ऐड कर दिया तो ये 11 हो गया, और ये कितना हो गया बच्चों? 9 हो गया। आंसर आपके सामने आ गया 11:9। बताओ भाई क्या फन भाई समझ में आया आपको, है ना। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, इनको आप ध्यान से करेंगे बच्चों तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला करिएगा। जल्दी करो, यही वाला मुझे सिखाना है, यही सारी चीजें हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत पूछे गए। बताओ अच्छा। अब देखो बच्चों थोड़ा सा बदल गया। अब हमसे क्या कह रहा? पहले में क्या है? मिल्क है, नहीं सॉरी वाटर है, और क्या है बच्चों? शरबत है। वाटर है और क्या है? शरबत है ना। ये मैंने कह दिया आपसे। एक अलग मिक्सचर है जिसमें क्या है? वाटर है और क्या है बच्चों? शरबत है। ये मैंने आपसे कहा, दोनों मैंने आपसे कह दिए। एक मैंने कहा क्या है? वाटर है, शरबत है। पहले वाले में रेशियो कितना है? 4 रेशियो कितना है? 1 है। और सेकंड वाले में हमारे पास रेशियो कितना है? 3:1 है ना। इनको क्या करना है बच्चे? मिलाना है। इनको क्या करना है? मिलाना है। और किस रेशियो मिलाना है? जैसे मैंने कहा इसकी 10 लीटर, अब पूरा नहीं मिलाना है, इसकी 10 लीटर मात्रा, इसकी मान लो 20 लीटर मात्रा मिलानी है। इसकी बच्चों 10 लीटर मात्रा, इसकी 20 लीटर। तो बताओ इसकी मात्राओं का जो रेशियो होगा, क्या बच्चों वो 1:2 हो जाएगा? मात्राओं का रेशियो बताओ 1:2 हो जाएगा। तो वही वाला दिया गया है कि इस अनुपात में इसको क्या करना है? मिलाना है। इस रेशियो में मुझे मिलाना है। तो ध्यान से मेरे भाई समझना, क्या क्या आपको समझना है? मैंने आपसे कहा यहां टोटल क्वांटिटी सर 5 है, यहां कितनी है? 4 है। तो पहला मेरा काम क्या है कि सर इनकी क्वांटिटी को आप सेम करो। तो मैंने कहा इसमें 4 का मल्टीप्लाई इसमें 5 का, लेकिन क्या मुझे सेम क्वांटिटी को मिलाना है? क्या मेरे भाई सेम क्वांटिटी को मिलाना है? सर आवाज, हेलो 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 बच्चों, साउंड प्रॉब्लम है क्या किसी को? साउंड लो हो गया है सर, देखो जरा। देखो बच्चों यहां मैंने आपसे कहा, ये देखिएगा, ये रेशियो आ गया मेरे सामने। अब मैं आपसे कहूंगा इसकी मात्रा मुझे 1 मिलानी है, इसकी बच्चों कितनी मिलानी है? 1। अब मुझे बराबर नहीं मिलानी है, इसकी मात्रा कितनी मिलानी है? 1।
और इसकी कितनी मिलानी है 2। तो बच्चों यहां पर टोटल मैंने कितना मर्ज किया है 4, यहां टोटल कितना मर्ज किया बच्चों 10। अब बताओ 4 का मल्टीप्लाई इसमें तो ये कितना बनेगा 16, 4 का मल्टीप्लाई इसमें तो ये कितना बनेगा 4। बताओ इधर देखो ध्यान से, इधर देखिएगा 10 का मल्टीप्लाई इसमें तो बच्चों ये कितना बनेगा 30, और 10 का मल्टीप्लाई इसमें तो ये कितना बनेगा 10। तो बताओ 10 और 4 कितना बन गया बच्चों 14। ये बताओ कितना बन जाएगा 3 और 1 4 46। अच्छा मैंने इसको किससे 2 से काट दिया तो ये 23 आ गया बच्चों, और ये कितना आ गया 7 आ गया। इसका मतलब नए वाले बर्तन में जो हमारे पास रेशियो होगा वो बताओ 23 रेशियो कितना होगा 7 होगा। तो मुझे एक चीज बच्चों क्या दी गई थी, एक चीज मेरे भाई दी गई थी, अब बिल्कुल सही है ना, एक चीज हमें यहां पर एक्स्ट्रा दी गई थी, वो क्या बच्चों इस रेशियो में मिश्रित किया जाता है। इसका मतलब ये क्वांटिटी दी गई, अब मुझे बराबर क्वांटिटी में नहीं मिलाना है, अब मुझे क्या करना है दोनों को मिलाना है। पहले की मान लो 10 लीटर मात्रा और दूसरे की मैंने कह दी कितनी बच्चों है ना 20 लीटर मात्रा क्या करनी है मिलानी है। तो ये रेशियो हमारे पास कितना हो गया 23:7 आपका क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्या आप सभी को बच्चों समझ में आया, क्या आप सभी को समझ में आया कि नहीं, है ना, बताओ सभी को समझ में आया। अगर बच्चों सभी को समझ में आया तो अगले का आंसर देने का प्रयास करिएगा जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करिएगा जल्दी से। देखो क्या कह रहा है, पानी है और बच्चों क्या है स्कॉस है। तो मैंने आपसे कहा ये वाटर हो गया, ये क्या हो गया स्कॉस हो गया। वाटर और स्कॉस, इसमें बताओ जो हमारे पास रेशियो है वो 5 रेशियो कितना है 1 है। 5 रेशियो बच्चों कितना है 1 है ना। एक दूसरा वाला हमारे पास है, इसमें कितना है वाटर है और क्या है बच्चों स्कॉस है। इसमें जो रेशियो है वो 3 रेशियो कितना है 1 है। 3 रेशियो कितना है 1 है। दोनों को मिलाया गया, दोनों को बच्चों क्या किया मिलाया गया, और किस रेशियो मिलाया गया, इसको 3 मिलाया गया, इसको कितना बच्चे 2 के अनुपात में, ऐसे ही तो मिलाया गया 3 और 2 के अनुपात में क्या किया गया मिलाया गया। तो आपसे कह रहा जब इनको बच्चों मिला दिया जाता है तो नए वाले बर्तन में इसका रेशियो पता करें। नए वाले बर्तन में तो सबसे पहले तो बच्चों इनकी क्वांटिटी सेम करो, ये 6 आ गया, ये कितना 4, और 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, बड़े आराम सिखा रहे हैं। तो बताइएगा इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कितने का 3 का। बताओ क्या इनकी क्वांटिटी बच्चों सेम हो गई, क्या मेरे भाई इनकी क्वांटिटी सेम हो गई। हाँ जी सर। अब जरा क्वांटिटी सेम हो गई लेकिन मुझे सेम क्वांटिटी थोड़ी नहीं मिलानी है, मुझे क्या करना है बच्चों इसकी मात्रा मिलानी है कितनी 3 के रेशियो में इसको मिलाया जाए और दूसरे वाले को बच्चों 2 के रेशियो मिलाया जाए। तो बताओ यहां टोटल मैंने जो बढ़ाया क्या बच्चों वो 6 बढ़ाया है, यहां टोटल जो मैंने बढ़ाया वो भी 6 बढ़ाया है। क्या बताओ बच्चों 1:1 आ जाएगा, 1 बढ़ाया तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें, तो बताओ ये कितना आ गया हमारे पास, वाटर कितना आ गया 5। अब बताइएगा यहां पर देखो शरबत कितना, 1 का मल्टीप्लाई इसमें तो ये कितना आ गया 1। नेक्स्ट इसमें बताओ 1 का मल्टीप्लाई 3 और ये भी कितना बच्चों 1। अब मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो बताओ 8 और ये कितना बन जाएगा 2, और 8 और 2 को अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो बताइएगा है ना 2 से मैंने काट दिया, 2 चौको 8, 2 एकम 2, इसका मतलब 2 4 जा 8 और 2 1 जा कितना 2। तो आंसर आपके सामने आ जाएगा 4 रेशियो कितना 1। 4 रेशियो कितना 1 हमारा क्या बनेगा बिल्कुल क्लियर आंसर। 4 रेशियो 1 मेरे साथियों हमारा क्या बनेगा बिल्कुल क्लियर आंसर। से यस या नो बच्चों, इसको समझ पाए हैं कि नहीं, बोलो भाई इनको समझ पाए हैं कि नहीं। बहुत आसान सा होता है, बस आप ध्यान से अगर इसको समझोगे बड़े आसानी से आप कर लोगे। चलो अगले क्वेश्चंस पे चलें। देखो कई सारे क्वेश्चंस बच्चों इसी तरह के आपसे पूछे गए हैं और अगले क्वेश्चंस को बताइएगा। अगले का आंसर बच्चों बताइएगा क्या आएगा, अगले क्वेश्चंस का आंसर मेरे बच्चों बताने का प्रयास करें क्या आएगा। अगले क्वेश्चंस का आंसर मेरे बच्चों बताने का प्रयास करें क्या आएगा। लास्ट तक रुके रहो, मैं अभी बता के जाऊंगा कहां पर क्या है। इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे बोला बताओ पहला मिश्रण था 3 अनुपात कितना था बच्चों 2 के अनुपात में, दूसरा कितना था 2 अनुपात 3 के अनुपात में। बताओ इनकी क्वांटिटी को सेम किया तो ये 5 आ गया, ये भी बच्चों कितना है 5, सेम क्वांटिटी है। लेकिन इसकी मात्रा मुझे कितनी मिलानी है, पहले वाले की बच्चों कितनी मिलानी है मुझे 2 लीटर मात्रा, पहले वाले की बच्चों कितनी मिलानी है 2 लीटर मात्रा, दूसरे वाले की मुझे कितनी मिलानी है 3 लीटर मात्रा। तो बताइएगा अगर मैंने 2 लीटर मात्रा मिलाई
पहले तो क्वांटिटी सेम ही थी, मैंने 2 लीटर मिलाई तो ये कितनी हो गई 6, ये कितनी हो गई बच्चों 4, 3 लीटर मिलाई, 3 दूनी कितना हो गया हमारे पास 6, और ये 3 त्रिकाई कितना हो गया 9। तो बताओ ये बन गया हमारे पास कितना बच्चों 12, और ये 9 4 कितना बन गया 13। इसका मतलब नए वाले बर्तन में जो हमारे पास रेशियो होगा वो कितना होगा 12 रेशियो कितना होगा बच्चे 13। 12 रेशियो 13 हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर। 12 रेशियो 13 हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। 12 रेशियो 13 बच्चों क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलो अब मैं अगले क्वेश्चंस को और आपको बताता हूं, जरा देखना ध्यान से क्या आपसे कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या आपसे कहता है, ध्यान समझना। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस है वो आप कर लीजिएगा। इधर देखना बच्चों मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे कहा, जब भी मैंने आपसे कहा कि यहां पर एक कोई मेरे पास क्या है बच्चों बर्तन है, इस बर्तन में मान लो 50 लीटर क्या भरा हुआ है, मिल्क भरा हुआ है। इससे मैंने क्या किया है, इससे मैंने 10 लीटर मिल्क क्या कर दिया, निकाल दिया, है ना। 10 लीटर बच्चों मिल्क क्या कर दिया, निकाल दिया, और इसमें इतना ही क्या मिला दिया, पानी। एक बार ऐसा किया। दूसरी बार फिर से मैंने क्या किया, इसमें से बच्चों 10 लीटर मिश्रण को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और इसमें 10 लीटर क्या मिला दिया, पानी। ऐसा मैंने 2 बार 3 बार कितनी बार भी कर सकता है, जैसे मैंने कहा ऐसा 2 बार किया। तो बच्चों एक चीज बताइएगा, एक चीज बताइएगा, टोटल बर्तन हमारे पास 50 था, 50 में से कितना निकाल दिया बच्चों 10। तो मैं कहूंगा क्या ये रेशियो हमारे पास, ये रेशियो मेरे बच्चों क्या ये 1/5 बनेगा। तो मैं यहां से बता सकता हूं, क्या बता सकता हूं सर, कि मिक्सचर मेरे पास कितना था, मिक्सचर सर टोटल मेरे पास क्वांटिटी 5 थी, इसमें से 1 निकल गई। तो बताओ शुद्ध, है ना, प्योर क्वांटिटी कितनी बची, और प्योर हमारे पास क्या है, मिल्क है। प्योर क्वांटिटी हमारे पास कितनी बची, 4। ऐसा 2 बार हुआ, तो क्या दूसरी बार भी 5 से 4 होगा, दूसरी बार भी 5 से 4 होगा। तो मैं यहां कह सकता हूं सर पहले क्वांटिटी हमारे पास मिक्सचर 25 थी, है ना, अब कितनी बची 16। तो यहां तो कह रहा सर पहले 25 थी, लेकिन क्वेश्चन में पहले मिक्सचर आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी सर 50। तो बताओ यहां पर सर ये वैल्यू किसके बराबर है, 50। तो ये इसका कितने गुना है सर, 2 गुना। बताओ जो हमारे पास बच्चों 50 वैल्यू है वो किसकी है, 25 की है ना, 25 टोटल की। हमें किसकी चाहिए सर, 16 की। तो इनटू में 16 कर दो। तो बताओ 25 दूनी 50, 16 दूनी कितना 32, यानी इसका भी अगर मैं 2 गुना कर दूं तो बताओ अब हमारे पास जो शुद्ध दूध बचेगा वो कितना बचेगा, 32 लीटर। शुद्ध दूध बचेगा वो बच्चों कितना बचेगा हमारे पास, 32 लीटर। तो सेम इसी पैटर्न का बच्चों ये क्वेश्चन है, इसको जरा करिएगा। जब भी कोई चीज निकालकर उतना ही हमें क्या करना है, मिलाना है। देखो क्या कह रहा है, टोटल हमारे पास बर्तन कितने का था, 80 लीटर का, इससे कितना निकाला गया, 8 लीटर। 8 लीटर निकालकर उतना ही मिल्क मिला दिया गया। तो बताइएगा क्या मैं इसको बच्चों 1/8 लिख सकता हूं, 1/10 लिख सकता हूं। बताओ फर्स्ट टाइम में अगर मैं आपसे कहूं सर मेरे पास टोटल मिक्सचर था और ये मेरे पास क्या बचा है, प्योर मिल्क, है ना, ये बच्चों क्या है, प्योर मिल्क बचा है। ये हमारे पास क्या है भाई, प्योर मिल्क है। तो ध्यान समझना किस रेशियो में है, 10 पहले था, बताओ 1 निकल गया, तो बचा कितना हमारे पास, बचा कितना हमारे पास 9। बताओ ऐसा दूसरी बार भी किया गया, तो बताओ 10 मेरे पास था, 1 निकल गया, बचा कितना 9। 10 मेरे पास था, 1 निकल गया, बचा कितना 9, क्योंकि ऐसा एक बार और दोहराया गया। तो टोटल मेरे साथियों कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। टोटल मेरे बच्चे कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। तो बताओ यहां पर अगर मैं टोटल क्वांटिटी देखूं तो बच्चों टोटल क्वांटिटी मेरे पास कितनी आएगी, 1000, और ये वाली क्वांटिटी कितनी आएगी, 729। बच्चों क्या इसी की ही वैल्यू तो टोटल हमें दी गई 80। तो बताओ जो हमें 80 वैल्यू दी गई, क्या बच्चों वो 1000 की है, वो कितने की है, 1000 की। हमें कितने की पता करनी है, 729 की प्योर क्वांटिटी पता करनी है। 10 से 10, बताओ अगर मैंने 8 का इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 5832। और बताओ क्या 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, इसका मतलब अब शुद्ध दूध जो हमारे पास बचेगा वो 58 दशमलव, बताओ 80 था, 80 से कितना बचा हमारे पास, 58.32। बताइएगा क्या ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना। ये बिल्कुल आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। सेम इसी पैटर्न का बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न का मेरे साथी ये वाला क्वेश्चन है। क्या आप इसका भी आंसर निकाल पाएंगे, क्या आप इसका भी बच्चों आंसर निकाल पाएंगे कि नहीं, जल्दी से बताइएगा। अगर मैं आपसे कहूं इसका आंसर आपको निकालना है तो बताना मेरे पास टोटल कितने लीटर का बर्तन था। टोटल बच्चों 50 का था और इससे कितना निकाला गया, 10 लीटर निकाला गया। और ऐसा कितनी बार किया गया सर, ऐसा 3 बार किया गया, थर्ड टाइम। कितनी बार बच्चों, 3 बार इसको दोहराया गया। तो मैंने कहा 10 लीटर का था, इससे 50 में से निकला, तो मैं कहूंगा सर 1/5, 1 कितना 5। तो बताओ 5 से बताओ 1 निकल गया, 5 से बच्चों 1 निकल गया, तो बताओ रेशियो यहां पर 5 से कितना बचा हमारे पास 4।
तो ये हमारे पास टोटल क्या आया, मिक्सचर आया। इसमें ये क्या आया बच्चों, शुद्ध दूध आया, मिल्क आया। तो बताइएगा 5 से फिर से कितना आएगा, 4। फिर बच्चों 5 से कितना आएगा, 4। अगर मैं आपसे कहूं तो सर टोटल मिक्सचर मेरे पास कितने का था, 125 का। इसमें से मिल्क मेरे पास कितने का था, 64 का। आपसे क्या पूछा गया है, उनके बीच में बच्चों पानी और दूध का अनुपात। तो हमें पता है सर मिल्क का रेशियो कितना है, हमारे पास 64 है। मिल्क हमारे पास कितना है बच्चों, 64 है। अब हमसे क्या पूछा गया सर, पानी का रेशियो और पूछा गया। तो बताओ क्या ये टोटल मिला के मिक्सचर है। अगर मैं इससे बच्चों इससे इस वाले से अगर ये 64 में माइनस कर दूं तो शेष बचा क्या होगा, क्योंकि मिक्सचर में दो चीजें होंगी, मिक्सचर में मेरे भाई दो चीजें होंगी। क्या क्या होगा, एक हमारे पास पानी होगा और एक क्या होगा, एक हमारे पास क्या होगा बच्चों, पानी होगा और एक क्या होगा, मिल्क होगा। तो बताओ ये हमारे पास अगर मिल्क है तो ये क्या होगा बच्चों, पानी होगा। मिल्क कितना है, 64 है। तो बताओ बचा कितना हमारे पास, 62 सॉरी 61। कितना बचा बच्चों, 61। 61 हमारे पास क्या होगा, वाटर होगा। तो हमारा जो आंसर बना वो कितना बन जाएगा, 61 अनुपात कितना बच्चों, 64। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर है ना। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना भाई। बताओ बच्चों क्या इतनी सारी चीजें आप सभी को समझ में आई, है ना। जो चीजें मैंने आपको सिखाई वो सारी की सारी चीजें बच्चों समझ में आई कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो बैच चल रहा है आपका निर्माण बैच, इसमें मैं मैथ फाउंडेशन पूरी तरह से आपको पढ़ाता हूं, जिसमें मैं सारी की सारी बेसिक चीजें बड़ी आराम से मैं आपको इसमें पढ़ाता हूं। तो आप सभी इसको बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नॉर्मल फीस के साथ, 499 के साथ। चाहे किसी की भी तैयारी करें आप, 2025 को अगर आपने टारगेट रखा है तो आप इस बैच को बड़े आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें मैं कई सारी चीजें आपके साथ लेके चलता हूं, कंप्लीट थ्योरी, है ना, डेली लाइव क्लासेस, बाइलिंगुअल कंटेंट, फ्री, ये सारी चीजें बच्चों मैं लेके चलता हूं। तो इतने सारे बच्चे देख रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं बच्चों, आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, है ना। तो सभी साथी हमारे क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, है ना। लास्ट में अपने कॉमेंट किया करो, मैं सारे के सारे कॉमेंट बच्चों एक एक रीड करता हूं। ध्यान रखिएगा, अगर आप इसका कंबाइंड बैच लेना चाहते हैं, कंबाइंड सबको स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो स्पेशल में आपके साथ ये फीस कम हो जाएगी और ये कितने में, 1199 रुपीज में ये आपको बैच मिल जाएगा। तो आप इसको कर कैसे सकते हैं, ये आप कोर्स पे जाएंगे, सबसे पहले आप इसका क्या प्ले स्टोर से ये डाउनलोड करेंगे साइंस मैग्नेट। इसके बाद आप कहां पर जाएंगे बच्चे, कोर्सेज पे जाएंगे, कोर्सेज का मैथ फाउंडेशन पे जाएंगे, मैथ फाउंडेशन को बाय नाउ करेंगे और बाय नाउ करने के बाद ये बैच आपका हो जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी 3 से 5 डेली अपनी क्लास चलती है तो आप उसमें डेली अपना जुड़ सकते हैं बच्चे। 2 घंटे की क्लास, 5 महीने का अपना सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हम लोग इसको कर लेंगे। तो साथी क्लास कैसी लगी है एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बाकी अपने यूट्यूब की सारी क्लासेस चल रही हैं जैसे चलती रहेंगी। चलिए भाई, इसी तरह बच्चों पढ़ते रहिएगा। मैं अपने कंटेंट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ग्रुप डी के अकॉर्डिंग ऐसे ही मैं पढ़ाता रहूंगा। आपका काम है आप अच्छे से पढ़िए और उसको करिए, है ना, उसके नोट्स बनाइए, है ना। मैं यहां पर भी उसी मेहनत से पढ़ा रहा हूं आपको, जितना आपके लेवल में आता है मैं ग्रुप डी पूरा कवर करते हुए चल रहा हूं। तो आप बिल्कुल आराम से बच्चे पढ़िएगा और अगर चीजें अच्छी लगा करें, है ना, कुछ चीजें अगर नहीं भी आती हैं तो उसको कमेंट में किया करो, अच्छी लगा करें तो कमेंट किया करो, खराब लगा करें तो कमेंट किया करो, है ना, ताकि मैं उसको पढ़ सकूं और चीजों को और सुधार सकूं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। ये सारी की सारी आपको पीडीएफ कहां मिलती है, ये आपको साइंस मैग्नेट के बच्चों टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो सभी मेरे साथी क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, है ना। ये सारी की सारी जो भी क्लासेस बच्चों होती हैं ये वाली आपकी विराट बैच की, उसकी पूरी पीडीएफ आपको साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो आप यहां से अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे। और सभी साथी जो भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, है ना, जिन्होंने बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सारे के सारे साथी इसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे अच्छे से, ध्यान रखिएगा, और बेल आइकन भी दबाएंगे। आपको पता है 1 मिलियन होने वाला है तो आप सभी थोड़ा सा सहयोग करेंगे, बहुत अच्छी बात रहेगी। चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात के 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।